इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन। आज वे लोकसभा चुनाव, तो किस गठबंधन को कितनी सीटें, देखिए राज्यवार आंकड़े। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं सभी देश की 543 सीटों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। यहाँ पर 29 यानी कि 29 सीटें हैं और इन सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि नित्य एनडीए गठबंधन खाते में 25 लोकसभा सीट मिल सकती है। इंडिया यानी कि INDIA गठबंधन के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। नागालैंड की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकता है, अन्य गठबंधन यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकता है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट आती है। 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 4 की 4 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पाएगी। लोकसभा की 543 सीटों में से 34 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 30 लोकसभा सीट जा सकती हैं। 4 लोकसभा सीट पर है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन यानी कि 1 से 1 लोकसभा सीट में यहाँ पर एनडीए गठबंधन का यहाँ पर कब्जा हो सकता है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। गोवा की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 2 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर अच्छी खासी लीड मार रहे हैं। दोनों की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए कांग्रेस पार्टी के यानी कि इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 38 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 34 लोकसभा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र 4 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर सभी 7 के 7 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जम्मू एंड कश्मीर में 6 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 6 में से 4 लोकसभा सीट के साथ है इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों यार बात कर लेते हैं केरल की 20 लोकसभा सीट है। 20 में से 20 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो एनडीए गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को यहाँ पर 17 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 23 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। तो यहाँ पर एनडीए के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 47 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए दोस्तों यार बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट है। 17 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीटें। 0 सीट पर इंडिया और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 7 लोकसभा सीट यानी कि बीआरएस खाते में यहाँ पर 7 लोकसभा सीट जा सकती है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है। 11 में से एनडीए गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीटें। इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है।
दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 100 यानी कि 100 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 68 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को यहाँ पर 24 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टी में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों यार बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीट है। 26 की 26 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है यानी कि नरेंद्र मोदी का गढ़ यहाँ से सभी की सभी 26 की 26 लोकसभा सीटें अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को या खाते में यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है यानी कि 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। बाकी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट है। 13 में से एनडीए गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 11 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 2 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 0, तो एनडीए के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 141 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 98 सीटों के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर 98 सीटें जीत सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 35 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा यानी कि राहुल गांधी को, और अन्य पार्टी के यहाँ पर 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है। 28 में से 28 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 21 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 5 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीट है। 21 में से 10 लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई दिखाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। 42 में से यहाँ पर सभी 42 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 21 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी और 21 लोकसभा सीट के साथ ही इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 232 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खाते में यानी कि 150 सीटें एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है और इंडिया गठबंधन खाते में यानी कि राहुल गांधी खाते में 63 सीटें यानी कि 63 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी भी दिखाई जा रही है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है। 5 में से एनडीए खाते में 5 की 5 लोकसभा सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है। दोनों में से दोनों लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी गठबंधन खाते में जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 240 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 63 सीटें, तो एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 158 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 19 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बाकी बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। झारखंड की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से एनडीए खाते में 13, इंडिया गठबंधन खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और 80 में से 80 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीटें और एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 70 लोकसभा सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 74 यानी कि 74 सीटें और एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 242 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जा सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें। 39 में से 17 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 21 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार राज्य की, जी हाँ दोस्तों, बिहार में 40 लोकसभा सीट आती है। 40 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 30 लोकसभा सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 415 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता के राय के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 290 यानी कि नरेंद्र मोदी को 290 लोकसभा सीट मिल सकती है और इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 105 लोकसभा सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में 20 लोकसभा सीट आ सकती है। बाकी बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की।
हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 10 में से 8 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन। तो यहाँ पर यूपीए गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मात्र 2 लोकसभा सीटें प्राप्त हो सकती है। दादरा नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। महाराष्ट्र की 48 में से भी 48 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, 3 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 474 सीटें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस ओपिनियन पोल के लिहाज से। तो यहाँ पर 334 लोकसभा सीट के साथ 344 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी, 110 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन खाते में राहुल गांधी और अन्य पार्टी खाते में 20 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 15 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से एनडीए गठबंधन खाते में 25 की 25 लोकसभा सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 525 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 385 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 110 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जा सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, दोनों की दोनों लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, दोनों की दोनों लोकसभा सीट में से 1 पर एनडीए, 1 पर इंडिया गठबंधन। असम की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 12 सीटें, 2 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से भी 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 400 सीट यानी कि अच्छी खासी लीड के साथ नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में सबसे ज्यादा सीट जीतकर और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर मात्र 113 सीट पर अटकता और भटकता दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी का सपना ही रह जाएगा इस बार भी 2024 में। आज के इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीट जा सकती है। उम्मीद है जानकारी वीडियो आपको मिलके होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।